नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा जो पार्ट 1 चर्चा डिसलेक्सिया पे इसके पहले वाला वीडियो था, आपने शायद देखा होगा। वो सिर्फ 7-8 मिनट का था और मैंने वो वीडियो पे ज़्यादातर चर्चा की थी बच्चे जो 7 साल के या 8 साल के हैं, जैसे कि क्लास 1 या क्लास 2 के बच्चे हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं क्लास 3, 4 और 5 के बारे में भी थोड़ी सी बातें करूं या बातें समझाऊं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इनफॉर्मली आप असेसमेंट कैसे करेंगे ये क्लास 3, 4 या 5 के जो बच्चे होते हैं। अब क्लास 3 मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साल है। जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक, क्लास 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बिकॉज क्लास 3 के पहले हम हमेशा सीखते हैं पढ़ना। बच्चा सीख रहा होता है पढ़ना, लेकिन क्लास 3 के बाद वो सीखने के लिए पढ़ता है। जैसे कि हम कहते हैं इंग्लिश में, बिफोर क्लास 3 द चाइल्ड इज़ लर्निंग टू रीड एंड आफ्टर क्लास 3 ही इज़ रीडिंग टू लर्न। तो जो सिलेबस करिकुलम वो काफ़ी बढ़ जाता है क्लास 3 के बाद। तो अब बात करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की। अगर आपका बच्चा क्लास 3 में है और ये 2-4 चीज़ें जो वो रेगुलरली कर रहा है, जैसे कि हम रीडिंग की बात करते हैं। अब देखेंगे आप, बच्चा थोड़ा थोड़ा तो रीड कर रहा है, लेकिन काफ़ी बार देखेंगे ये काफ़ी सारे वर्ड्स नहीं रीड करता। अगर सेंटेंसेस में होंगे भी, मोस्टली ऑन, द, ऑफ, इन, वो मिस आउट कर जाएगा जब वो रीड कर रहा होगा। अगर मैं और आप या कोई और बच्चा 5 मिनट लगाएगा एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस पढ़ने में, आपका बच्चा कम से कम 10-15 मिनट लगाएगा। उसे बहुत मुश्किल होगा वो सेंटेंस रीड करने में। दूसरी बात ये है कि जब वो सेंटेंसेस पढ़ रहा होगा, उसका ध्यान सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ने में होगा। तो अक्सर होता है कि वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर रहा, वो समझ नहीं रहा कि वो जो पढ़ रहा है, बिकॉज उसके लिए वो इतना एफर्ट लग रहा है उसको रीडिंग में कि वो समझने वाला है जो स्किल है वो तब वो यूज़ नहीं कर रहा। बहुत सारे वर्ड्स होंगे सेंटेंसेस में, जैसे अगर एक सेंटेंस होगा माई मदर इज़ प्रिटी। ये सारे बच्चे मोस्टली, इनको पता है कि मदर वर्ड है, लेकिन ये मोस्टली यूज़ करेंगे माई मॉम इज़ प्रिटी। आई सॉ अ टाइगर इन द वुड्स। नाउ अगेन वुड्स, उनको वो रिकॉल करने का जो स्किल होता है उनके लिए इतना क्विकली नहीं होता, तो उनको पता है क्योंकि ये वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। सो काफ़ी समय वो वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं। मदर को मॉम हो जाएगा, फादर को डैड हो जाएगा, फॉरेस्ट को वुड्स हो जाएगा, शूज़ होगा सेंटेंसेस में तो वो सैंडल्स बोल देंगे या चप्पल्स बोल देंगे। उनको वो रिकॉलिंग थोड़ा सा टाइम लगता है वर्ड्स रिकॉल करने में। दूसरी बात है, कभी कभी जब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर लिखा होगा लेफ़्ट, लेफ़्ट इज़ स्पेल्ड जैसे कि LEFT, स्पेलिंग लेफ़्ट की LEFT है। कई बार ये फेल्ट पढ़ देते हैं FELT, बिकॉज लेटर्स तो सेम हैं, लेकिन वो ज़रा सीक्वेंसिंग में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। स्लैप होगा तो शायद वो पैल्स पढ़ लेंगे या लैप्स पढ़ लेंगे। आप देखेंगे ऐसे इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब ये बहुत ज़रूरी है मुझे यहाँ मेंशन करना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो रिवर्सल लिखता हो वो डिसलेक्सिक ही हो या उसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो। इट्स नॉट नेसेसरी एंड वाइसा वर्सा कि हर डिसलेक्सिक बच्चा रिवर्सल लिखता है, ये भी नेसेसरी नहीं है। बट लाइक आई सेड इन द पार्ट 1 वीडियो, ये रिवर्सल्स क्लास 2 तक ख़त्म हो जाने चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है क्लास 3 तक नहीं रहने चाहिए। अब हम थोड़े सी राइटिंग की बात करते हैं, जिससे हम कहते हैं कभी कभी डिस्ग्राफिया। राइटिंग में आप देखेंगे कि बच्चे का शायद पेंसिल ग्रिप, जिसे हम कहते हैं ग्रिप, थोड़ा सा अलग हो। ये सेंटेंसेस सीधी लाइन में नहीं लिख रहा हो। इसका जो स्पेसिंग होता है, अगर आंसर है 3 लाइंस का और अगर आंसर शीट में 5 लाइंस हैं, वो फिर भी ये अंदाज़ा नहीं कर पाएगा कि मेरे पास 5 लाइंस हैं, मैं आराम से स्पेसिंग के साथ लिख सकता हूँ। सारे वर्ड्स काफ़ी जुड़े होंगे, कभी कोई वर्ड्स में स्पेसिंग ज़्यादा होगी, जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वो नहीं होगी।
90% of the time the sentences will not start with a capital letter. ये capital letter से शुरुआत करना भूल जाते हैं. 90% of the time आप देखेंगे ये capital I mean जो word I है, जैसे I am going out, I will always be spelled as small I. ये 90% of the time capital नहीं लिखते I. दूसरी चीज़ें देखेंगे आप कि कोई अक्षर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, कोई वर्ड्स हैं, शब्द हैं, विच. एक जगह बच्चे ने सही स्पेलिंग लिखी हो और नेक्स्ट पेज पर ही वो स्पेलिंग शायद लिख दे विच एज इन WICH. सेम विच विल बी स्पेल्ड एज WITCH. फिर दूसरा एग्जाम्पल है सेड वर्ड. नाउ सेड वर्ड इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो ये कभी आप ये लिख देंगे सही स्पेलिंग, या फिर SED लिखेंगे, या फिर अगेन सीक्वेंसिंग में वो गड़बड़ कर देते हैं और SIAD लिखते हैं. और एक बात बहुत ज़रूरी है, इन बच्चों को लिखना बिल्कुल पसंद नहीं आता. तो मोस्टली अगर बच्चा ठीक ठाक है, सडनली सुबह उठता है और बोलता है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा पेट दर्द हो रहा है, इट्स पॉसिबल कि कोई रिटन असाइनमेंट उन्होंने या नहीं की है, या कोई रिटन एग्ज़ाम है जो उनको नहीं देना हो. मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसका हमेशा एक लिखते लिखते बिकॉज ये थक जाते हैं, यहाँ पर कौन हो जाता था, नहीं होता था, तो वो अपने आप को मतलब ब्लेड से या नाइफ से या किसी पॉइंटेड चीज़ से अपने आप को वो चोट पहुँचाता था ताकि उससे लिखना ना पड़े. तो ये आप देखेंगे आपके बच्चे शायद करेंगे. दूसरी बात ये है कि ये बच्चे, अगर आपने इनको कहा कि अभी आपने ये पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, ये क्लास 4 का बच्चा है, आप उनको कहेंगे कि अब ये पैराग्राफ रीड करके बताइए, तो आप देखेंगे कि ये अपनी खुद की हैंड राइटिंग नहीं रीड कर पाते, बिकॉज या हैंड राइटिंग इज़ सो इलेजिबल, ये अपनी हैंड राइटिंग ही नहीं समझ पाते हैं. अब ये मैंने 4-5 पॉइंट्स जो आपको समझाई है रीडिंग के सिलसिले में या राइटिंग के सिलसिले में, क्लास 3 क्लास 4 के बच्चे के बारे में. अब मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट, इट्स नॉट लेट. आप अभी भी असेसमेंट कर सकते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट जो भी करना है, थेरेपी अभी भी शुरू हो सकती है. और जो ये अपने प्रॉब्लम्स है या जो इनकी डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, ये अभी भी सॉल्व हो सकती है. पर लेकिन आप घर में या क्लासरूम सिचुएशन में भी 2-3 चीज़ें आप क्या कर सकते हैं. एक बहुत बहुत ज़रूरी है कि माताओं को स्पेशली आदत होती है, मैंने देखा है कि वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. अरे मैम, मेरा बड़ा बेटा तो बहुत अच्छा रीड करता है, ये पता नहीं रीड ही नहीं कर पा रहा है, इसको तो 2-2 घंटे लग जाते हैं एक स्टोरी रीड करने में. ऐसे नहीं करेंगे आप इनके सामने, प्लीज़ नहीं कीजिए, या इनके भाइयों या बहनों के सामने या इनके फ्रेंड्स के सामने, बिकॉज it is very bad to insult them in front of their friends or family or anybody else. आपको जो भी उनको कहना है आप 1-on-1 कीजिए. Secondly, reading habits. अब it is not at all good when you are going to tell your child कि अच्छा अभी बेटा चलो 20 मिनट पढ़ लेते हैं. 20 मिनट पढ़ना, रूम में भेज देना बुक के साथ इज़ नॉट द सोल्यूशन. मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप रीडिंग का 20 मिनट्स देते हैं तो आप भी उस रूम में रहिए, आप भी कोई किताब पकड़िए, आप भी कोई न्यूज़पेपर पकड़िए, कोई मैगज़ीन लीजिए. नॉट योर आईफोन एंड नॉट योर फ़ोन मैसेजेस. डोंट सिट देयर नेक्स्ट टू द चाइल्ड एंड स्टार्ट रीडिंग योर फ़ोन मैसेजेस. ये नहीं करना है आपको. आपको एक्चुअली बुक पकड़ के रीड करना है. आप नहीं भी रीड कर रहे हो, एटलीस्ट आप एक्टिंग तो कर ही सकते हो कि आप भी रीड कर रहे हो उसके साथ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट विल इनकरेज. ये इनकरेजमेंट होगी कि अच्छा मम्मा या पापा मेरे साथ रीड कर रहे हैं. दिस इज़ अ रीडिंग हैबिट. 4 बार हफ्ते में, 5 बार हफ्ते में आप कर सकते हैं. एक बहुत ही फेमस कोट है, विच इज़ माई फेमस कोट एंड माई मंत्रा दैट आई फॉलो. आप इसको इंटरनेट में पढ़ सकते हैं. ये एनोनिमस है, ये जिन्होंने लिखा है इनका नाम मुझे नहीं है इंटरनेट पे, अदरवाइज आई वुड हैव एक्नॉलेज द राइटर. द कोट इज़, इफ़ आई कांट लर्न द वे यू टीच मी, कैन यू टीच मी द वे आई लर्न. इसका कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक बहुत ही घरेलू सिचुएशन का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ.
जैसे कि आपके 2 बच्चे हैं समझो, और आज आप भिंडी बनाना जा रहे हो। अब एक बेटा आपका बोलेगा मुझे तो कुरकुरे भिंडी पसंद है, दूसरा बेटा बोलेगा कि मुझे मसाले वाली भिंडी पसंद है। आप क्या करोगे एज अ मदर? आई एम श्योर कि आप थोड़ी सी कुरकुरे भिंडी भी बनाओगे, थोड़ी सी मसाले वाली भिंडी भी बनाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा जो चीज़ या जो वे में आप सिखा रहे हो वो नहीं समझ पा रहा, तो क्या आप उसको उसके वे में समझा पा सकते हो? मतलब फॉर इंस्टेंस आप ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं आपको तो मैं कटी हुई भिंडी बना सकती हूँ, आपको वही खानी है। आप नहीं करोगे ऐसे, बिकॉज उसको वो पसंद ही नहीं है, ना वो खाएगा। सो आई डोंट नो इफ़ दिस एग्जाम्पल इज़ गुड इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। कोई बच्चे होते हैं जिनको विजुअली अगर आप कुछ सिखाए तो ज़्यादा समझ आता है, किसी को आप बोल कर समझाए तो ज़्यादा समझ आता है। तो आप देखो आपके बच्चे को किस तरह से ज़्यादा समझ में जो मैटर आप समझा रहे हो वो कौन से वे में उसको समझ आएगा, आप वो कीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टीचर्स, पेरेंट्स, वी आर लाइक मैजिशियंस। हमारे पास जैसे एक बैग होना चाहिए बहुत सारे ट्रिक्स का। किसको क्या पता कौन से बच्चे को कौन सा ट्रिक पसंद आए या कौन सा ट्रिक समझ आए। वी हैव टू डेवलप डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग देम। आप एक ही चीज़, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, आप एक ही वे में 30 बच्चों को नहीं समझा सकते। कोई बच्चा विजुअली लर्नर है तो कोई किनेस्थेटिक है, कोई ऑडिटरी लर्नर है। आपको कैसे पता? जब तक आप नहीं कोशिश करेंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे उनको। नेक्स्ट, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चों को, अगर आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देंगे ये नहीं समझ पाएंगे। आपको एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे देना है। अब मैं क्लास 3, क्लास 4 मतलब 8, 9, 10, 12 साल के बच्चों की बात कर रही है। जैसे घर में होता है कभी कभी आप बोलते हो चलो चलो बेटा आप नहा लो, नहाने के बाद हमको बाहर जाना है, आप अपना बैग भी ले आना और से मे बी अम्ब्रेला ले आओ या छाता ले आओ, जो भी है, चलो जल्दी जल्दी करो। ये नहीं कर पाएंगे। आपको एक समय पे एक ही इंस्ट्रक्शन देना है कि कहना है कि अभी जाके नहा लो बेटा, दैट्स इट। उसको नहाने दो, वो एक्ट ख़त्म करने दो, उसके बाद जो उसको इंस्ट्रक्शन देना है वो बात की बात है। जैसे सिमिलरली स्कूल में टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि ओके नाउ वी हैव टू गो फॉर द लाइब्रेरी क्लास, finish your science assignment, give it to me on the desk, take out your library book and then go to the library. No, it's very difficult. शायद वो बच्चा साइंस असाइनमेंट पहले निकालने के पहले वो लाइब्रेरी की बुक की निकालेगा, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट इंस्ट्रक्शन जो उसने सुनी है। रिकॉलिंग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ अपने 5, 6, 7, 8 मिनट के वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि ये बच्चों को आप कैसे समझाएंगे, कैसे सिखाएंगे, और अगर इनको कोई प्रॉब्लम है आप कैसे असेसमेंट करेंगे, इनफॉर्मली घर पर कैसे असेसमेंट करेंगे, क्लास में कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक देनी हो, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिए। मैं थोड़े से और वीडियोस जो बना रही हूँ, मैं इस एम से बना रही हूँ ताकि ये बच्चों को इंग्लिश सीखना इजी वे में आ जाए और लिखना भी इजी वे में आ जाए। स्पेशली डिक्टेशन, हैंड राइटिंग टूल्स, कैसे कोई टूल्स आप यूज़ कर सकते हो जो ज़रूरी नहीं पेन पेपर ही हो, दूसरे भी टूल्स अवेलेबल है असेसमेंट के लिए, लिखने के लिए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो and thank you very much and all the best.